हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सिख संप्रदाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। ये कौन कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी गद्दियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों के द्वारा जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय यानी खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया और इसकी स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा तथा प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। शॉर्ट में इसे 5 ककार कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ यानी हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्ष्मण देव या लक्ष्मण देव था। ठीक है, लक्ष्मण देव को यह नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सही जवाब होगा गुरु अंगद, डी ऑप्शन। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य लहना को उन्होंने उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो गुरु अंगद, डी ऑप्शन। देखिए, गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है, जिसका अर्थ होता है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या थर्ड है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? तो गुरु रामदास ने, याद रखिएगा, डी ऑप्शन। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। प्रश्न संख्या 4 है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी?
किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो याद रखिएगा रामदास को, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव का संबंध आदि ग्रंथ से है, बिल्कुल सत्य है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी। मीरी और पीरी क्रमशः सांसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोविंद से संबंधित है। याद रखिएगा मीरी और पीरी गुरु हरगोविंद सिंह से जो है संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 है कि सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी दी। जहांगीर इस घटना से रुष्ट हो गया और उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, यानी इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सही जवाब है ए ऑप्शन 2 और 4। देखिए गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। गुरु अर्जुन देव इनका जो समय है 1581 से 1606 ईस्वी है। ये सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था, तो रास्ते में तरन तारण नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता भी दी और जिसमें जहांगीर जो है रुष्ट हो गया। 1606 ईस्वी में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने जो है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। और गुरु तेग बहादुर जो है इनका समय है 1664 से 1675 ईस्वी। ये सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें जो है विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार अगर बात करें तो गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड इसी कारण से दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? बताइए। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जवाब होगा गुरु तेग बहादुर, बी ऑप्शन।
प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो सही जवाब है हेमकुंड, बी ऑप्शन। देखिए प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में हेमकुंड यानी चमोली जिला उत्तराखंड, हेमकुंड कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। तो हेमकुंड नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह का, यानी डी ऑप्शन। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ वर्तमान महाराष्ट्र में हुई थी। जन्म पटना यानी बिहार में और मृत्यु नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 12 है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? तो सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह की। सिख के जो सिखों के 10वें गुरु थे, या अंतिम गुरु भी कह सकते हैं, तो सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ यानी वर्तमान महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ यानी हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। 13 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि किसमें? कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की जो महानता निहित है वो इसमें है कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह उपाधि लगाने के लिए कहा और प्रत्येक को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। 14 नंबर है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 15 है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? सही जवाब है 300 वर्ष पहले। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष से अधिक जो है बीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, पहले खालसा पंथ कितने वर्ष पहले जो है प्रारंभ हुआ? तो लगभग 300 वर्ष पहले। 16 नंबर है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 17 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए, सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? तो गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। 18 नंबर है, खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? खालसा पंथ के संस्थापक गुरु थे कौन? तो याद रखिएगा, खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह, यानी डी ऑप्शन। और 19 नंबर है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लास्ट में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो याद रखिए क्या था? लछन देव। ठीक है, देखिए, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लछन देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और इसी के साथ
आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मराठा राज्य और संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।